गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 14 देखते हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, फंक्शंस के बारे में बताया था। एग्जाम्पल 14, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f। दिस इज a function f from r to r defined by this fx equal to x cube और x belong to r। ये हमारे पास जो है एक फंक्शन है और हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हम ये ग्राफ जो है ऑलरेडी 9th-10th में ड्रॉ कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स में। तो नाउ वी मेक टेबल्स। टेबल बनाते हैं हम ग्राफ के लिए। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। सपोज हम करते हैं 0 लेते हैं, वी टेक एक्स इक्वल टू 0। तो दिस इज वाई, जो एफ एक्स है वाई है। आपको मैंने कल ही बताया था एफ एक्स में और वाई में कोई अंतर नहीं है। वाई इज नेम ऑफ एफ एक्स। तो पुट एक्स इक्वल टू 0 हेयर, तो वी गेट वाई इज 0। एक्स इक्वल टू 1, वाई इज 1। एक्स इज -1, वाई इज -1। x is 2, y is 8, x is -2, यहां पे पुट करेंगे। this is -8, x is 3, तो 27, x is -3, -27। आप इस टेबल्स को और भी अपने तरीके से कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। और हम इसको पता है आपको कि दिस x एक्सिस, ये x एक्सिस है और दिस इज y एक्सिस। This is y axis and this is origin। अब आपको x एक्सिस का और y एक्सिस का स्केल डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जहां भी हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, तो स्केल लिखते हैं। स्केल हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस। अब y एक्सिस की वैल्यू जो है 27 -27 तक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि सपोज करता हूं मैं 1/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, 1/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 अलोंग y एक्सिस। तो 1/2 सेंटीमीटर 2 के इक्वल ले लिया हमने। तो यहां तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को लेंगे, 1 2 3, -1 -2 -3, ये लिख देंगे -1 -2 -3, और ये 1 2 3 एंड सो। ये 3 तक मैंने इसलिए लिया, टेबल्स मेरी 3 तक और -3 तक है। अब हाफ को 2 मान लेंगे। देखिए ये हाफ है, 1/2 सेंटीमीटर, ऐसे चलता रहेगा। आप स्केल से लगाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, आगे 27 तक ले जाएंगे आप। -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 एंड सो -6 चलता रहेगा। कंटिन्यू। अब आप ये पॉइंट्स इसमें प्लॉट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो फर्स्ट 0 0 ये पॉइंट है, दिस इज फर्स्ट 0 0। 1 1 1, या x1 है, ये 1 यहां आएगा, 0 2 के बीच में 1 आएगा, यहां बढ़ेगा ये 1 1 -1 1 -1 यहां पे ये है, और इसमें यहां बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अब 2 8, x2 है और 8 है, 8 यहां पे, x2 y8 ये पॉइंट बनेगा, और x -2 y8, x -2 ये है और y -8 ये है। ये और ऐसे ही अगला पॉइंट लगाएंगे 27 तक, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा।
ऐसे ग्राफ रहेगा। आप ऐसे पॉइंट्स लगा के और ऐसे आप इसको ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो ग्राफ की जो मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंस है, मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है, और ग्राफ से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। 9th 10th में भी हमने जो है ये किया है। आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है, इस पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, तो इसको तो बोल रहे हैं पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और इसको लिखिए इक्वेशन। जब मैंने ये लिख दिया ना y इक्वल टू एक्स क्यूब, दिस इज एन इक्वेशन। तो ग्राफ जो है वो इक्वेशंस का हम ड्रॉ करते हैं। पोलिनोमियल्स का ड्रॉ करना है तो कन्वर्ट दिस पोलिनोमियल इनटू इक्वेशंस एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। बोलते हम ये है कि पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये ग्राफ जो है ये fx इक्वल टू एक्स क्यूब का है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हमारी इंपॉर्टेंस ये है कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करता है। तो इसका मीनिंग क्या है? जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1। और इसी बात को मैं ऐसे बोल सकते हैं कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ओनली 1 रूट होगा इसका, सिर्फ एक बार कट करता है एक्स एक्सिस को। आपको 9th 10th में हमने पढ़ाया है कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशंस है, तो उसके एटमोस्ट 3 रूट्स होते हैं क्यूबिक के। क्यूबिक इक्वेशन हैज एटमोस्ट 3 रूट्स। और पोलिनोमियल्स में बोलोगे आप, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हैज एटमोस्ट 3 जीरोस। एटमोस्ट वर्ड लगाते हैं हम, यहां पे एक है, 1 है। तो इसका अब मान लो हम क्या यूज करेंगे ग्राफ का। इससे पिछला 13 का भी ग्राफ आपने बनाया होगा, ऐसे बनाना है। एक तो ये है कि ये एरो लगा दी मैंने, आगे चलता रहेगा, जैसे -4 4 5 -5 चलता रहेगा ऐसे। और इनके बीच के अंदर पॉइंट्स हैं, 0 1 के बीच में 0.1 0.2 0.3, इसलिए कंटिन्यूअसली ग्राफ है, कंटिन्यूअसली ग्राफ है, तो चलता रहेगा। इसमें कहीं ब्रेक नहीं आएगा, कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। तो इसका डोमेन जो है, डोमेन दिस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि आप ये x की वैल्यू डोमेन होती है, जो x की वैल्यू पुट करते हो डोमेन है। आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे यू टेक एनी रियल नंबर ऑफ x और पुट हेयर, तो वी गेट fx। तो fx भी क्या होगा? एनी रियल नंबर आ सकता है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है डोमेन, इसका r x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, और रेंज इज ऑल्सो r, रेंज भी r है, और कोडोमेन भी r है, कोडोमेन r। अब डोमेन के अंदर कौन से पॉइंट नहीं आते? डोमेन में वो पॉइंट नहीं आते जिन पॉइंटों पे ग्राफ में ब्रेक आएगा। जिस पॉइंट पे ग्राफ में ब्रेक आएगा वो डोमेन में नहीं आएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि जो है रेंज में कौन सी वैल्यू नहीं आएंगी, डोमेन में कौन सी नहीं आएंगी। तो ग्राफ कई बार क्या है कि इंपॉर्टेंट रोल जो है वो करता है। इसके बाद फोर्थ जो फंक्शन आता है हमारे पास, वो आता है रैशनल फंक्शन। 3 फंक्शन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कल। आज फोर्थ है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या है? ए फंक्शन put in the form px upon gx, gx not equal to 0 and px and gx are polynomials. A function put in the form this, where this is called रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन होता है। यहां जैसे हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताते हैं, वो नंबर्स में होती है। यहां पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो ये आपने रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन है। आप एग्जांपल 15 जो है देख सकते हैं कि आपको एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 1/x, और इसकी टेबल्स बना के टेबल कंप्लीट करनी है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 13 में की थी। टेबल कंप्लीट करके और प्लॉट द पॉइंट इन द ग्राफ, स्केल बना के हम इसके ऊपर ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, ये आपने करना है।
अब इसमें डोमेन रेंज के बारे में बताया हुआ है, ग्राफ देख के डोमेन रेंज के बारे में सोचें आप। अब फिफ्थ आता है मेरे पास मॉडुलस फंक्शन। फिफ्थ द मॉडुलस, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। द फंक्शन f from R to R defined by fx equal to मॉडुलस ऑफ x, ऐसे लिखते हैं इसको। ये मॉडुलस का साइन है, fx equal to मॉडुलस ऑफ x। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यदि हम इसको मॉडुलस को हटाएं तो इसकी वैल्यू x सेम आएगी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है, x इज नॉन नेगेटिव तो मॉडुलस ऑफ x इज सेम। और माइनस एक्स तब आएगी जब x इज लेस देन 0, x इज नेगेटिव। थोड़ा सा मैं यहां आपको बताऊं कि मैं क्या बताया मैंने, जैसे माइनस यहां 2 है, 2 ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, 0 पे 0 आ जाएगी, 5 है तो 5 आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू जो x है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एनी रियल नंबर है कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो सेम टू सेम वैल्यू आएगी, मोड x की वैल्यू x आ जाएगी। लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो मोड x की वैल्यू माइनस x आएगी। ऐसे जैसे -2 है तो -2 लेस देन 0 होता है, तो इसको आप खोलेंगे तो माइनस लगेगा इसके, ऐसे माइनस और -2, दिस इज +2। अब और आप मैं एग्जांपल लेता हूं, -3 है, ये नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो x लेस देन 0 है, तो मोड x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, -x, तो माइनस और -3 दिस इक्वल टू 3। तो इसका मीनिंग क्या है कि मॉडुलस जो है, मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। इसकी जो वैल्यू आती है, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दैट इज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग टू R। ये कहता है मॉडुलस जो है वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और फॉर एवरी x बिलोंग टू R, कोई भी रियल नंबर लें x की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ x जो आएगा वो 0 आ सकता है, ग्रेटर देन 0 आ सकता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव आता है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, देखिए इसकी टेबल बनाता हूं यहां, तो टेबल में आप मॉडुलस का ग्राफ बनाएं, तीन ही बातें, ये y है, fx y होता है, y है, 3 पॉइंट्स काफी होते हैं। अब यहां देखिए एक 0 पॉइंट लेता हूं मैं, एक 0 से लेस और एक 0 से ग्रेटर। ये देखो फंक्शन को जैसे ब्रेक किया हुआ है, 0 पे, 0 से लेस, 0 से ग्रेटर। अब 0 से लेस ले लिया -1, तो -1 यहां पुट करेंगे इसके अंदर तो +1 आएगा, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 पे 0 आएगा सेम, और 1 पे ये सेम आएगा। ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, यहां x को मैंने 1 पुट किया, x1 पुट किया तो y1 आ गया, x को -1 पुट किया, -1 नीचे वाला पुट करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसका ग्राफ बनाए हम, ये दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब स्केल में एक में काम चल जाएगा, एक में कैसे, एक में चल जाएगा, हम ले लेंगे स्केल में, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस ले लिया मैंने, यहां 1, यहां -1 और यहां 1। तो आपका बीच वाला पॉइंट ये है 0 0, x1 y1 ये पॉइंट है, और x -1 ये पॉइंट है यहां। तो यहां से v टाइप का ग्राफ बना है, v टाइप का ये ग्राफ बनेगा इसका। आप इसका जो पार्ट 2 है ना, एक तो fx इक्वल टू x है और एक fx इक्वल टू -x है, तो 0 से इस साइड के अंदर तो ये बनेगा fx इक्वल टू x का, और 0 से इस साइड में बनेगा ये fx इक्वल टू -x का। ये दो पार्ट है ना, fx इक्वल टू x और fx इक्वल टू -x। तो उस साइड में
x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, इस साइड में x लेस देन 0 है, तो ये ग्राफ इसका बनेगा। तो ये पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा और ये दोनों जो है, ये रे जो है ये भी इंक्लूड होगी। तो v टाइप का ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का। कहीं भी आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो v टाइप का होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें हम डोमेन रेंज की बात करें आपसे, डोमेन और रेंज की, तो जैसे डोमेन में इसका लिखता हूं, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये जो फर्स्ट सेट होता है ये डोमेन का होता है। अब रेंज, यहां मैंने आपको बताया कि मॉडुलस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जब इसकी जो वैल्यू आती है नॉन नेगेटिव आती है, नॉन नेगेटिव क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी रेंज आएगी 0 आ सकती है और ग्रेटर देन 0 अप टू इन्फिनिटी, नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये रेंज है इसकी। और कोडोमेन आर, कोडोमेन आर, तो इनको आपने अच्छे ढंग से समझना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अब मैं जो टॉपिक पे लेके जा रहा हूं आपको, वो इस पे लेके जा रहा हूं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो इसके ग्राफ्स जो है इनके बनाओगे आप, ग्राफ बना के और इसका पूरा सिस्टम समझ के, डेफिनेशन समझ के, याद करके डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में थोड़ा सा आपने सोचना है। और 15 एग्जाम्पल भी आपने जो है सोचना है थोड़ा सा और कर लेना इसको। अब इसके बाद जो लास्ट हमारे पास आता है सिग्नम फंक्शन, ये भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, 6th पार्ट में, 6th में सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर फंक्शन है और डिफाइंड बाय दिस एफ एक्स इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और 0 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो, और -1 आएगी इफ एक्स लेस देन 0। ऐसा फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन, तो उसको बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर सारे रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 वी टेक ऑल रियल नंबर। तो कोई लेंगे, यहां पुट करेंगे तो उसकी इमेज 1 आएगी, 0 की इमेज 0 आएगी, और 0 से लेस लेंगे तो इमेज उस नंबर्स की -1 आएगी। 0 से लेस जितने भी नंबर हैं सबकी इमेज -1 आएगी। तो 3 ही एलिमेंट रिलेशन बनेंगे, 0 1 0 -1। तो ये है, ये जो x की वैल्यू होती है फंक्शन में, ये वाले x की वैल्यू, ये डोमेन की होती है, डोमेन। तो इसमें सारे रियल नंबर आ गए, क्यों, इक्वल टू 0 आ गया, इसमें ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। तो यही रियल नंबर होते हैं कि आप रियल लाइन के ऊपर देखें कि ये रियल लाइन है, ये 0 है, 0 आ गया इसके अंदर, वहां आ गया, 0 से ग्रेटर इस साइड में, 0 से लेस इस साइड में, तो वी टेक ऑल रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ, वो आर हो जाएगा। और रेंज इसके 3 ही एलिमेंट आएंगे, -1 0 1। देखिए 3 ही एलिमेंट इमेज बनेंगे, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट का रिलेशन सेकंड के साथ बनेगा, वो 3 ही के साथ बनेगा। तो रेंज में 3 ही एलिमेंट आएंगे, -1 0 और 1, और इसका कोडोमेन आर हो जाएगा, कोडोमेन इज आर। तो ये 6th फंक्शन था, ये आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। एक बार मैं 15 का आपको हिंट दे देता हूं, 15 का एग्जाम्पल नंबर 15 पे ध्यान दें एक बार, 15 के ऊपर। तो ये है 15 में फंक्शन ये दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब इसका डोमेन की बात करेंगे ना, डोमेन में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डोमेन में 0? यदि आप x को 0 पुट करते हो यहां पे 0, तो एफ एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डोमेन में कौन सी वैल्यू आती है x की? डोमेन में x की वो रियल वैल्यू आती है जहां पे फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड भी हो, फाइनाइट भी हो, रियल वैल्यू आए, फाइनाइट, डिफाइंड एंड रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। तो इसलिए इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन लिखे हम इसका r-0, r-0, क्यों 0 नहीं आएगा कि 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो r-0 का अर्थ क्या है कि सारे रियल नंबर आएंगे, वी टेक ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, ऐसे आपने करना है। तो यहां तक आप ये सिग्नम फंक्शंस तक अच्छे ढंग से काम करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट आगे करेंगे। थैंक यू।